I've heard a lot about the ISKCON temple at Siliguri. It's a huge organization. Central temple is actually in Mayapur, which is like 20 odd kilometers from Krishnanagar. Remember that Krishnanagar I basically bypassed and got into another mess? I'll just go and check this place out. Probably cameras won't be allowed inside as well. It's a religious place, so of course no cameras in. So let's see. पिछले एपिसोड में मैं आप लोगों को लेकर आया सिलीगुड़ी और फिर हम लोग निकल पड़े देखने बांग्ला बांधा गेट। पर अभी भी शाम ढलने को काफी टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना सिलीगुड़ी के पहले सनसेट का मजा इस्कॉन मंदिर में ही लिया जाए। तो मैंने लिया एक थोड़ा सा लंबा रूट जो कि आम्बाड़ी कनाल के पास से गुजरता है और फिर आपको ले जाता है डाबग्राम और आशीघर जैसे इन खूबसूरत लैंडस्केप्स के बीच में से। सिलीगुड़ी के शहर के रंगों ने मुझ पर तो ऑलरेडी जादू कर ही दिया था, पर मेरे ड्राइव के इस पर्टिकुलर पार्ट में मुझे इस शहर से बस मोहब्बत सी हो गई। इस्कॉन मंदिर एक्चुअली सिलीगुड़ी सिटी सेंटर से ज्यादा दूर तो है नहीं, पर आप चाहे तो मंदिर के अंदर भी कुछ दिन बिता सकते हैं। मेरा एक्चुअली इस्कॉन मंदिर को विजिट करने का और एक रीजन ये भी था कि मेरी मम्मी एक लॉन्ग टाइम इस्कॉन डिवोटी और मेंबर भी है, और मुझे इन पर्टिकुलर किसी रिलीजियस सिग्निफिकेंस से ज्यादा उनकी हिस्ट्री और उनके आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है। और इस खूबसूरत सनसेट को देखकर आप मेरा यहाँ आने का इंटेंशन तो समझ ही गए होंगे, एंड आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। सिलीगुड़ी में और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेसेस है एक्सप्लोर करने के लिए, और उनमें से एक है हांगकांग मार्केट। ये काफ़ी पुराना मार्केट है और कहते हैं कि यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स एक्चुअली 30 to 40% चीपर रेट्स पर अवेलेबल होती है। इस मार्केट को एक्सप्लोर करने का मन तो वैसे मेरा भी था, पर पूरे दिन के दौड़ धूप के बाद मुझ में और हिम्मत बाकी नहीं थी। एक तो मैं सुबह 7:30 बजे निकला था रायगंज से सिलीगुड़ी के लिए, और उसके ऊपर से अगले दिन सुबह मेरा प्लान था निकलने का सिवोक की ओर। और इसी रीजन के चलते मैं बढ़ चला अपने होटल की तरफ, ताकि मैं प्रिपेयर हो सकूं अगले दिन के एडवेंचर्स के लिए। I am on my way to explore Sivok now. It's 9 a.m. in the morning. It's an amazing morning. You can see it's all shiny out here. No fog. Brilliant sunshine. So Sivok, here we come. अब सिवोक के इस ट्रिप के लिए तो मैं फुल्ली एनर्जाइज्ड ऑलरेडी था ही, पर इस ऑसम वेदर ने और इस शहर के इन अमेजिंग कलर्स ने मुझे और भी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया। एंड दिस इज ऑल्सो द पार्ट वेयर माई क्लाइंब एक्चुअली बिगिंस। और लाइफ में पहली बार मैं अपनी कार को लेकर पहाड़ियों पे चढ़ने वाला था। सिवोक रोड का ये ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर का स्ट्रेच एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता है जो कि सिवोक फॉरेस्ट के बीच में से गुजरता है, और यही रास्ता एक हिस्सा है नेशनल हाईवे 10 का, जो कि कनेक्ट करता है बागडोगरा को गैंगटॉक के साथ। सिवोक रोड पर ही आप देख पाएंगे बंगाल सफारी, जो कि मेरे ट्रैवलिंग टाइम पर कोविड सिचुएशन के चलते बंद रखा गया था। और बंगाल सफारी के ठीक पीछे बना हुआ है एवम इंडिया मोनास्ट्री, जो कि है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज। Alright guys, I am waiting outside Evam India Monastery. This is a beautiful place, massively done, but sadly we are not allowed inside because of the COVID lockdown, of course. I requested the security if I could take some photos right out from outside the premises. He just let me have a few photographs and then he did not even let me enter. And you should definitely visit this place once the whole COVID lockdown is lifted. Just let me give you a glimpse of this place. So you can see there's a procession going on right now inside. It's their daily ritual. You can only see this from outside. Yeah, I was lucky as well because I could at least see the ritual happening right in front of me.
I'm sure it is a very beautiful place. So I'll be making my way to Sivok now. वैसे तो मैं ये मोनास्ट्री देखने आया था इसके अंदर की तस्वीरों को इंटरनेट पे देखकर, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बट बैड लक। पर कोई बात नहीं, सिवोक की जर्नी तो अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। अगले एपिसोड में हम जा रहे हैं सिवोक की एक्चुअल जर्नी पर, जहां पे हम देखेंगे द हिस्टोरिक कोरोनेशन ब्रिज, और फिर हम बढ़ चलेंगे उडलाबाड़ी टी एस्टेट की ओर, जिसके बाद हम देखेंगे लीश और घीश ब्रिजेस, और उसके बाद जब हम सिलीगुड़ी की तरफ वापस लौट रहे होंगे, हम देखेंगे सिवोक का और एक इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन सिवोकेश्वरी काली मंदिर। और कहते हैं कि अगर आप इस रास्ते जा रहे हैं तो एक बार तो यहाँ माथा टेकना बनता ही है। और फाइनली सिलीगुड़ी पहुंचते हुए हम इस दिन को ब्यूटीफुली एंड करेंगे सेट गार्ड मोनास्ट्री के साथ। और तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।